वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल राजू सुनता क्लासेस। अभी जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हैं डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग तरह का बनता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको बुक से मिला लीजिएगा। ए बी एंड सी कैरिंग बिजनेस ऑन पार्टनरशिप एंड ऑयल इंजन डीलर एंड रिपेयर डीलर। देखिए ए बी सी तीनों पार्टनरशिप में बिजनेस करता है, वो लोग ऑयल इंजन डीलर और रिपेयर का काम करता है। बिजनेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बिजनेस को दो पार्ट में बांटे, एक इंजन डिपार्टमेंट, एक रिपेयर डिपार्टमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल अकाउंट। देखिए ये इंजन का दिया, रिपेयर का दिया, ये सारा खर्चा वगैरह जो दिया है। देखिए यहाँ लिखा है मेक आउट द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सॉरी मेक आउट ट्रेडिंग ऑफ टू डिपार्टमेंट एंड फार्म्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस यहीं पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला कि दोनों का ट्रेडिंग बनाइए और फार्म का पीएल बनाइए, ना कि पीएल इंडिविजुअल बनाइए। दोनों का अलग अलग पीएल नहीं मांगा आपको, क्या मांगा आपसे, फार्म्स का पीएल। तो इस जगह हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाएंगे, लेकिन पीएल अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन बनाएंगे, ठीक है। और इस जगह में देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी क्या दिया 7/20, सी बी को दिया 6/20, सी को दिया 7/20, ये मेरा है। और एक जगह देखना है सरेंडर वैल्यू ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 325, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इतना ही मैटर है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू पर ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि हम लोग फाइनल अकाउंट में लिखते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 2800, तो लिख देंगे 2000, या लिख देंगे 800। फिर हम लोग लिखेंगे टू परचेजेस, देखिए परचेज कितना दिया 8000 5000, तो 8000 5000। फिर देखिए दिया है वेजेस 1500 2000, टू वेजेस, इसका 1500, इसका 2000। फिर देखिए सेल्स 12000 10000 बाई सेल्स 12000, इसका 10000, इसका। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, इंजन का 2100, रिपेयर का 950। तो आराम से लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, जैसे ट्रेडिंग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, 2100 और 950। और इसमें कुछ जाने वाला नहीं है, तो हम लोग इस जगह से ग्रॉस प्रॉफिट फाउंड आउट कर लेंगे, है ना। क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये कितना हो गया आपका 14100, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 14100। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बचेगा उसको लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए बार बार बोलो, इसमें ट्रेडिंग दोनों का बनेगा, लेकिन पीएल कॉम्बाइन बनेगा ना। ग्रॉस प्रॉफिट सीरी कितना होगा 10 11500 मतलब 2600। इसका कितना रहा है 10950, ये हो गया 10950। तो 85, अरे यहाँ पर गलती लिखे क्या, 800 5 7800 है ना। तो 10950 माइनस 7800, 10950 माइनस 7800, तो ये हो गया 3150। दिया आंसर ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का दिया ही नहीं है ना, ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं दिया। खैर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3150 कंबाइन ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 3150 से फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह में ट्रेडिंग को क्लोज कर दिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बाय डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट। कौन कौन डिपार्टमेंट है, इंजन डिपार्टमेंट और एक मेरे पास है रिपेयर्स डिपार्टमेंट। तो दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग इंडिविजुअल लिखेंगे। कितना दिया 2600 और 3150, टोटल हो गया 5750। कंबाइंड पीएल बन रहा है, अलग अलग नहीं बन रहा, बार बार बोल रहे हैं ना। अब देखिए सैलरी बांटने की जरूरत नहीं है, जब कंबाइंड बनेगा तब डायरेक्ट लिखाएगा टू सैलरी 500, रेंट टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस 300, फिर फ्यूल एंड लाइट कितना है 50, टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कितना दिया हुआ है 140। देखिए आप लोगों को बुक में एक जगह लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एक्चुअल होगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वर्कर, है ना। तो वर्कर LIC प्रीमियम, मालिक का LIC प्रीमियम क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, वो ड्राइंग का लाता है ना, इसलिए वर्कर का इंश्योरेंस प्रीमियम है। बैंक इंटरेस्ट, अकाउंट से बहुत नियम है, बहुत सारा चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है ना, इसलिए ध्यान से बनाना है। ऑफिस एक्सपेंसेस 120, टू डिस्काउंट 250। इस जगह दिखा दिया लाइफ पॉलिसी कितना है 300, जिसका हम लोग कितना में सरेंडर करें 325 में। तो बाय प्रॉफिट ऑन सरेंडर ऑफ LIC को कितना में सरेंडर करना है 325 का वैल्यू कितना है 300, कितना बेनिफिट ऑफ फार्म को 25 का, है ना। फिर आगे चलेंगे, डेटा क्रेडिटर्स दिया है, यानी कि सीज लोन टू आउटस्टैंडिंग
इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, सी से कितना लोन लिया गया था 500, किस रेट से 5% रेट से 25। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, तीनों का कैपिटल कितना है 500 है, तो 500 का 5%, तीनों में ही होगा ना 25, 500 का 5%, 25, इसका ही 500 का 5%, 25, तो आपको हो गया 75 रुपया। आप जो प्रॉफिट आ गया वो प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर से बांट देंगे। तो कितना हो गया 5,750 और 25, 5,775, शायद यहाँ पर नहीं आएगा, इसको हम एक काम करते हैं, इस जगह में कैरी करना पड़ेगा लगता है। 5,775 माइनस 800 माइनस 190, 4,260 है ना। तो 2 इस जगह हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना हो गया 4,260, मानी इसी को हम यहाँ कैरी कर रहे हैं। तो ए बी सी तीनों में बांटना होगा, कौन रेशियो में बांटना होगा 7/20 ऑफ 4,260, 6/20 ऑफ 4,260 और 7/20 ऑफ 4,260, ये बांट देंगे। तो 4,260 डिवाइड बाई 20 इंटू 7, 1,491, 1,278 और एक आपका हो जाएगा 1,491, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, माने टोटल कितना रहा 4,260। ये प्रॉफिट को हम कैरी करके बांट दिए। तो ये आपको बन गया ट्रेडिंग एंड कंबाइंड पीएल। अब हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल पीएल बनाएंगे, उसका बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे डायरेक्ट। तो चलिए इसको बीटा करो, बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं, उसको ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए एक हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बोर्ड छोटा होता है तो काफ़ी दिक्कत होता है एडजस्ट करने में, इधर उधर लिख के करना पड़ता है। कॉपी तो नहीं, कॉपी में करने वाला बात है, बोर्ड में थोड़ा दिक्कत होता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन को। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं ना। जैसे सबसे पहले पढ़ाएंगे कैपिटल अकाउंट। कितना पार्टनर है 3 पार्टनर। तो एज कैपिटल देखिए, एक का कैपिटल में कितना दिया 500 रुपया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हम जो बोलेंगे ना। अब देखिए एक जगह में यहाँ पर लिखा है एज ड्राइंग डेबिट, है ना, सॉरी, हाँ, एक ड्राइंग में क्या दिया डेबिट बैलेंस दिया है, अब बाकी दोनों को क्या दिया क्रेडिट बैलेंस दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट इंटरेस्ट आया था 5%, तो कितना निकाला था 25 रुपया, प्लस नेट प्रॉफिट का शेयर कितना आया था 1491, तो नेट प्रॉफिट 1491, तीनों का अलग अलग शो करना होगा, ठीक है। पार्टनरशिप का बिजनेस है 525 1491 2016 और लेस एज ड्राइंग। आप लोग का बुक में दिखेगा ड्राइंग 1000 लिखा है, वो 100 होगा, है ना, वो गलत लिखा हुआ है 1916, यानी कि 20 कैपिटल, बी का कैपिटल कितना है यहाँ 500 है। अब इन लोग का ड्राइंग के बगल में लिखिएगा, बुक में लिखा हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट मतलब हो जाएगा फार्दर कैपिटल। ये क्या हो गया फार्दर कैपिटल, ड्राइंग नहीं है, फिर से कैपिटल लगाया, बहुत सारा उल्टा पुल्टा चीज लिखा था क्वेश्चन में। ये हो गया 200 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका भी कितना था 25, अब प्लस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में कितना शेयर आया था इसका 1278, है ना। तो देखिए क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था, कि कर्मियों में बनाने के चलते नहीं, इसका लैंग्वेज के चलते, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझिएगा भी हम कैसे बना रहे हैं। 1278 ही है ना, 4260 डिवाइड बाई 20 इंटू 6, 1278 प्लस 500, क्वेश्चन वो देख लीजिएगा, गलत फर्क नहीं लिखे हैं। वो बी का ड्राइंग 120 है, सॉरी सी का दूसरा, यही हमको लगा 120 है बी का ना, सॉरी हम गलत लिखे हैं, 120 है, यहाँ पर उल्टा लिख देते। 500 120 25 1278, ये हो गया 1923। आप लिखिए सी का, सीज कैपिटल, सी का ही 500 था, इसको भी लिखिए फार्दर कैपिटल। देखिए इसका भी ड्राइंग के बगल में क्रेडिट लिखा हुआ है, तो ड्राइंग के बगल में क्रेडिट मतलब क्या मान लिया फार्दर कैपिटल 200 प्लस इंटरेस्ट एंड कैपिटल 25 प्लस नेट प्रॉफिट कितना शेयर है 1491, तो 500 200 25 1491, तो हो गया 2216। इसके अलावा लाइबिलिटी में क्या आ जाता है क्रेडिटर्स, देखिए क्रेडिटर्स कितना लिखा है 2200, है ना। तो लिख दीजिए क्रेडिटर्स
2200, कितना हो रहा है 1916, 1923, 2216, 2200 और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ सीज लोन, हाँ सीज लोन 500। आज पे कितना इंटरेस्ट बाकी था? 25 रुपया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है। ये तो मिटा देने के बाद आइटम इधर उधर होने लगता है, समझ में नहीं आता क्या लिखे थे नहीं लिखे थे। तो चलिए 8780 यही होगा बैलेंस शीट में। यहाँ देखिए एसेट में क्या मिल रहा है? लाइफ पॉलिसी कुछ और है, इधर से फर्नीचर छूट गया क्या? मतलब फर्नीचर छोड़ दिया लिखना। यहाँ से देख लेते हैं फर्नीचर वगैरह है कि नहीं। हाँ फर्नीचर 150 का है, वो सब मिस हो गया हमसे। फर्नीचर 150 छूट गया था लिखना, ठीक है। फिर देखो और क्या क्या मिल रहा है? डेटर्स कितना है? 4000। फिर लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, इंजन डिपार्टमेंट और रिपेयर डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग है, तो दोनों का अलग अलग लिखेंगे। कितना कितना? 2100 950, 2100 950, तो 3050। फिर लिखिए कैश एट इन हैंड, कैश इन हैंड देखिए कितना दिया? 25। कैश एट बैंक 1230। और यहाँ लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अभी सरेंडर नहीं किया, सिर्फ सरेंडर वैल्यू दिया है एसबी। सरेंडर वैल्यू कितना है? 325। आप जोड़ के देखिए कितना आ रहा है? 150, 4000, 3050, 25, 1230, 325, 8780। तो चलिए हम बना दिए आप लोगों को डिपार्टमेंटल का 11 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद जब आएंगे सारा क्वेश्चन ही बनाएंगे, बीच में हम छोड़े थे डिपार्टमेंटल, लेकिन आप रेगुलर इसको बना देंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी हम बनाएंगे। अभी जैसे एसएनसुक लगा बना रहे, खत्म होगा तो इसके बाद अलग अलग बुक से हम बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। बुक मत देखिए किस बुक का बनना है, सारे बुक का देखना चाहिए, क्योंकि एक बुक से पूरा नहीं हो पाता है। अलग अलग तरह का बुक पढ़िएगा तो नॉलेज बढ़ेगा। अगर आगे पढ़ने का उद्देश्य है कि आगे हम लोग को और अकाउंट्स लेकर चलना है तब, नहीं तो सिर्फ पास करने का मूड में तो काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यही खत्म करते हैं। बने रहिए मेरे साथ।